welcome back to the channel everyone. 10th standard students, this is second lecture for the chapter number 5 of history, mass media and history. Okay, पिछले लेक्चर में हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया, हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया, वी कवर्ड न्यूज़पेपर्स, प्रीक्योर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, बंगाल गैजेट, दर्पण, वी कवर्ड प्रभाकर, ज्ञानोदय, केसरी एंड मराठा, magazines and journals. We covered electronic or digital journalism, radio and television. Okay, so इतने टॉपिक कवर करने के बाद चैप्टर का ज़्यादा पार्ट बचा है नहीं, so we will complete the chapter today. Okay, in 2 lectures we have completed this chapter. By the end of September, I will be trying to complete your history and geography portion. geography lecture भी देख रहे हो क्या पता नहीं तुम लोग, पर देखो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है मैंने तुम्हारे को. तुम लोग पॉज कर करके तुम लोग मैप्स के थ्रू देख सकते हो उसको, बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है वो चैप्टर. ओके, सो नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद, लेट अस रिज्यूम द चैप्टर with a new topic called why do we need mass media. Why do we need mass media? We need mass media to facilitate free flow of information to all strata of the society. All strata मतलब all class of the society. Lower class, middle class, upper class, गरीब आदमी, unemployed, employed, rich, poor, everyone. सब इंसान तक सब इंफॉर्मेशन पहुंचनी जरूरी है, इसके लिए मास मीडिया जरूरी है. एडिटोरियल्स, वेरियस कॉलम्स एंड सप्लीमेंट्स, ये सारे न्यूज़पेपर के पार्ट होते हैं और रीडर्स जो होते हैं उन लोग अपना ओपिनियन न्यूज़पेपर पढ़ के दे सकते हैं, चाहे उनको कुछ भी लगे. यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, you see the positive side of the newspaper, second person will see the positive side of the newspaper. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पार्ट अगर कोई एक ही सेम न्यूज़पेपर का देख रहा है, इट इज देयर ओपिनियन, बट व्हाट मास मीडिया डज, इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन, द करेक्ट इंफॉर्मेशन. इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन, देन ओनली इट इज मास मीडिया. अगर फेक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो सोसाइटी के लिए हिंड्रेंस है या खतरनाक है, देन इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ हेल्दी मास मीडिया प्लेटफॉर्म. ओके, अगर न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर के जरिए अगर हम लोगों ने न्यूज़ फैलाने की कोशिश की है, कुछ ऐसी पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश की है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, दैट मींस न्यूज़पेपर आर डूइंग अ वेरी हेल्दी जॉब. दैट्स द रीजन न्यूज़पेपर इज कंसीडर्ड टू बी द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. न्यूज़पेपर जो है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है. डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Television is an audio-visual medium. It was possible for this medium to cross the inherent limitations of newspapers and the radio and show the actual visuals of the event to people. So far, there is no other alternative to television for watching an event in as it actually happened. पहले न्यूज़पेपर आया, फिर रेडियो आया, फिर टेलीविजन आया. रेडियो और न्यूज़पेपर को पीछे छोड़ते हुए टेलीविजन आगे बढ़ गया. ऑडियो विजुअल मीडियम है ये. हम लोग कोई भी इवेंट कोई भी पर्टिकुलर जगह पे दुनिया के किसी भी कोने में चल रहा है तो हम लोग उसको लाइव देख सकते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से एकदम एचडी क्वालिटी में आज देख सकते हैं. टीवी का कोई भी अल्टरनेटिव आया नहीं है. ठीक है. क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसको ध्यान से सुनो. एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया नीड्स टू बी रिव्यूड क्रिटिकली. कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमको मास मीडिया से मिल रही है तो उसको रिव्यू करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. द न्यूज़ और इंफॉर्मेशन इन द मीडिया में नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट एग्जैक्ट ट्रूथ. जो भी इंफॉर्मेशन मास मीडिया या न्यूज़ पे मिल रही है हमेशा वो सच हो ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है. वी नीड टू स्कैन इट वेरी केयरफुली. उसको एग्जामिन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. देयर इज अ वेरी फेमस इवेंट ऑफ authentic information appearing in print in Germany. एक जर्मनी की एक कहानी है, एक पर्टिकुलर इवेंट उन्होंने डिस्क्राइब किया है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में. स्टर्न एक जर्मन वीकली मैगजीन है, उसके बारे में बताया लोगों ने. स्टर्न, अ जर्मन वीकली मैगजीन, हैड परचेज्ड अ नंबर ऑफ सो कॉल्ड हैंड रिटन डायरीज ऑफ अडोल्फ हिटलर. ठीक है. उन लोग ने अडोल्फ हिटलर की डायरीज का कुछ पेजेस उन लोगों ने परचेज किए थे. स्टर्न नाम की एक वीकली मैगजीन है, उन लोग ने परचेज किया था जर्मनी की. इट सोल्ड देम टू वेरियस पब्लिकेशन कंपनीज. द डायरीज वर वेरीफाइड फॉर देयर ऑथेंटिसिटी एंड सब्सिक्वेंटली द न्यूज़ अपीयर्ड इन द प्रिंट. फिर वो डायरी को उन लोग ने बहुत सारे
पब्लिशिंग हाउस को बेच दिया। स्टर्न नाम की मैगजीन कंपनी थी, उन्होंने हिटलर की डायरी परचेज की और हिटलर की डायरी को दूसरे पब्लिकेशन सेंटर्स में जाके बेच दिया। उन पब्लिकेशन सेंटर ने उसको प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिकेट किया, प्रॉपर तरीके से उसको सर्वे किया कि वो उसमें कुछ गलत चीज़ तो है नहीं। हाउएवर लेटर दोस डायरीज वर प्रूव्ड टू बी फोर्स्ड मतलब फेक। समझ में आ रहा है? एग्जामिन करने के बाद पता चला कि वो डायरीज फेक थी। It becomes apparent from this example that we need to be very careful about the information published by the media. समझ में आया? कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई ऐसा भी मीडिया हो, कितना भी अच्छा मीडिया हो सकता है उनसे कुछ गलती हुई हो, या हो सकता है कि उन लोगों ने जानबूझकर कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया हो लोगों की तरफ। इट इज पॉसिबल एंड इट इज हैपनिंग राइट नाउ इफ यू सी द न्यूज चैनल्स कि कुछ भी दिखाते हैं आजकल। मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। Newspaper have to fulfill the task of providing fresh news to its readers. जो भी दिखता है वही बिकता है, जो चीज़ फ्रेश है वही चीज़ बिकती है। ऑब्वियसली न्यूज़पेपर कंपनीज को अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो उनको मसाला मिर्च लगा के ऑब्वियसली कोई भी न्यूज़ को बेचना है, नई न्यूज़ को बेचना है, तो दैट न्यूज़ बिकम्स अ हेडलाइन विच इज मोर स्पाइसी इन नेचर। It is also necessary to unfold the background of an event in the news. न्यूज कोई भी दिखा रहे हो ठीक है, पर न्यूज क्यों हुई या उसका बैकग्राउंड क्या था, that particular thing should be also examined very carefully. At such times, newspapers have to resort to history while reporting news in detail. Reporters try to compare it to parallel events which happened in the past. कोई भी रिपोर्टिंग करो, whichever the type of reporting you are doing, whichever the event you are disclosing in your channel, whichever the event you are publishing in your newspaper, you have to be very critical and examined with that particular news. You have to see to it that you are publishing the truth of that particular event. And second thing, what they do, they compare the same event which happened in the past. समझ में आ रहा है? कोई सुसाइड कर लेता है तो पिछले कोई इंसान ने सुसाइड किया होगा उसके साथ उसके सुसाइड को कंपेयर किया जाता है इन न्यूज, ये मिर्च मसाला लगाया जाता है। The past event may be printed in some separate frame. Past event का कुछ और रीजन होगा, बट नहीं सुसाइड था ना या कुछ ऐसा लिंक मिल जाता है, that particular event is compared with the event which has happened in the present. Thus the reader gets access to additional information and he can get better insight about the current news. पिछले इवेंट से कंपेयर करना हमेशा गलत नहीं होता है। पिछले इवेंट से कंपेयर करने का मकसद ये भी हो सकता है दैट द कंपनी इज ट्राइंग टू यू कैन से दैट मेक श्योर दैट पीपल अंडरस्टैंड द इवेंट इन अ वेरी बेटर वे। पिछले कुछ इवेंट्स ऐसे हुए होंगे जो समझो आज कहीं पर चोरी हो जाती है, तो आज हम लोग ने उस चोरी को पूरा रिपोर्ट बना के हम लोग ने न्यूज़पेपर में डाला। ऐसी सिमिलर चोरी पिछले साल भी हुई थी यही जगह पे, तो वो समझने में आसानी हो जाती है, लोगों को थोड़ा सा मजा भी आता है पढ़ने में। न्यूज़पेपर्स प्रिंट कॉलम्स अबाउट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन appearing under headings such as 50 years ago, 100 years ago, etc. Such columns are based on historical documents or written history. कुछ हिस्ट्रीज के बारे में भी उन लोग बताते हैं, जैसे कि अगर समझो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया को 100 इयर्स हो गया, सो 100 इयर्स के बाद वो लोग दे विल प्रिंट इन द न्यूज़पेपर का हेडलाइन क्या होगा, 100 इयर्स अगो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स पे बेस्ड होने वाले कॉलम्स होते हैं जो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे हो सकते हैं। ये हिस्टोरिकल इवेंट्स कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे हो सकते हैं, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल इवेंट्स कोई भी हो सकता है। ठीक है, न्यूज़पेपर्स ओकेजनली पब्लिश सप्लीमेंट्स टू द रेगुलर एडिशन और स्पेशल इश्यूज। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड वॉर 1 commenced in 1914. Year 2014 marked the 100th year of this event. 100 साल किसी चीज़ को हो गया तो उस पर्टिकुलर 100 ईयर को कंप्लीट करने की खुशी में या दुख में या कुछ भी रिमेम्बरेंस में दे विल प्रिंट द पेपर इन सच अ वे दैट कि उस पर्टिकुलर पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ उस पर्टिकुलर चीज़ की होगी जिसको 100 साल हो गया। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 2014 में 1914 से लेकर 2014 तक वर्ल्ड वॉर 1 को 100 ईयर्स हो गए थे, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होगी। ठीक है, इन ऑर्डर टू एबल टू पब्लिश द न्यूज़पेपर सप्लीमेंट और अ स्पेशल इशू टू commemorate the occasion, one need to review its history. कोई भी पर्टिकुलर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को अगर हम लोग अपने न्यूज़पेपर में या
टीवी चैनल पे दिखाते हैं तो उसके बारे में प्रॉपर एनालिसिस और हमको प्रॉपर तरीके से वी नीड टू एग्जामाइन दैट पर्टिकुलर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। उसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते, वो एक हिस्ट्री हम लोग उसको अपने न्यूज़ चैनल में चेंज करके नहीं बता सकते। वी नीड टू बी एक्यूरेट विद दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन व्हिच वी आर पब्लिशिंग इन एन न्यूज़पेपर। ओके, इन 2017 75 years were completed after the announcement of Quit India movement. Quit India movement को 75 years complete हो गया था। On such occasions, newspapers highlight the event through various articles, editorials, columns like what happened in the history on this day, reviews, etc. The knowledge of the history is essential for writing of such types. उस दिन क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट में कैसे हुआ था, वो सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में दिखाई जाती है और उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके दिखाई जाती है। यू कैन नॉट पब्लिश फेक इन्फॉर्मेशन। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इन न्यूज़पेपर यू कैन नॉट पब्लिश एनी फेक एनकाउंटर्स ऑफ न्यूज़। हिस्ट्री इज ऑल्सो असेंशियल इन प्लानिंग रेडियो प्रोग्राम्स। रेडियो प्रोग्राम्स को प्लान करने के लिए हिस्ट्री जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आकाशवाणी हैज प्रिजर्व्ड रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल द स्पीचेस डिलीवर्ड ईच ईयर बाय द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त। आकाशवाणी ने क्या किया है, आकाशवाणी जो है रेडियो न्यूज चैनल अपना जो है ऑल इंडिया रेडियो, उसने 15 अगस्त को जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स ने जब जब स्पीच दी है सबको रिकॉर्ड करके रखा है ताकि उन स्पीचेस को वो यूज कर सके फॉर द फ्यूचर पर्पसेस उसके रेडियो पे चलाने के लिए। आकाशवाणी इनवाइट्स historians as experts for discussions on various occasions such as the anniversaries of birth or death of national leaders, anniversaries of historical events, etc. आकाशवाणी क्या करता है, रेडियो चैनल क्या करता है, it preserves the information about famous personalities of India, famous leaders of India whose deaths and births anniversaries come every year। वो उस साल उस दिन पे उन लोगों को विश करते हैं। Lectures on the contribution of various national leaders need to be supported by historical information। historical information से हम लोग lectures भी दे सकते हैं कि past history में क्या क्या हुआ है, ठीक है। historical events हम लोग lectures के थ्रू भी डिस्कस कर सकते हैं। Programs like on this day in history can be also organized by आकाशवाणी and they organize and on this day नाम का जो प्रोग्राम आता है उसमें उन लोग उस दिन की स्पेशलिटी बताते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज है 4 सितंबर, कल है 5 सितंबर। ऑन 5 सितंबर ऑल अक्रॉस द इंडिया every student will cherish their teachers because it is teachers day tomorrow, ठीक है। Television channels also telecast programs based on history. Doordarshan and other television channels helps in creating interest in history among people through their historical shows and serials. टेलीविजन भी हिस्ट्री को बढ़ावा देने में बहुत हेल्प करता है। टेलीविजन पे हम लोग देखेंगे तो हिस्टोरिकल सीरियल्स एंड प्रोग्राम्स आते हैं दूरदर्शन वगैरह पे, ठीक है, जिससे लोगों में हिस्ट्री को पढ़ने की और यू कैन से दैट हिस्ट्री पढ़ने की जो उत्साह है वो बढ़ती है, ठीक है, एक्साइटमेंट। तो माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सीरियल्स लाइक रामायण एंड महाभारत, भारत एक खोज, राजा शिव छत्रपति, ये सारे जो है ये सारे हिस्टोरिकल प्रोग्राम्स लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइट करते हैं। While producing this type of programs, maintaining accuracy with regard to the presentation of environment, outfit, weaponry, lifestyles, lingual expression, etc. is essential। जब हम लोग ऐसे चैनल्स ऐसे प्रोग्राम्स को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं या डायरेक्ट करते हैं या बनाते हैं तो we need to make sure that we are showing exact particular same thing to the people which happened in the past, ठीक है। हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ती है। छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे थे, उनका बिहेवियर कैसा था, उनका लिंग्विस्टिक स्टाइल कैसा था, वो कैसा बात करते थे और उनके कैसे सेनापति वगैरह थे, कितने थे सेनापति, उनका फोर्ट कैसा दिखता था, उनके कपड़े पहनने का तरीका कैसा था, हर एक चीज़ पे हमको ध्यान देना पड़ता है। अदरवाइज इट कैन मेक दैट फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है। समझ में आया? क्लियर? Currently, channels like Discovery and National Geography, History, etc. have opened a rich treasure of global history for the audience. Audience के लिए National Geography और Discovery Channel, History Channel, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे चैनल्स जो है, इस पे you can see to it
कि तुम लोग हिस्ट्री को और अच्छे से स्टडी कर सको, साइंस को और अच्छे से स्टडी कर सको, ज्योग्राफी को और अच्छे से स्टडी कर सको। इसमें तुम लोग को बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो तुमको बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। इट हैज़ enabled people to view the historical and geographical wonders of at home। हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल वंडर्स तुम लोग घर पे बैठे बैठे देखकर फील कर सकते हो कि दुनिया में क्या क्या है, कैसा कैसा है, कैसा कैसा होता है। To make such programs more entertaining, some parts of the serials are actually enacted by actors such as the characters of heroic men and women, sportsmen, army chiefs, etc. ठीक है, ये प्रोग्राम्स को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ह्यूमंस दे ट्राई टू एक्ट लाइक हीरो एंड हीरोइंस। कुछ पर्सनालिटीज को भी उन लोग लेते हैं जो इस पर्टिकुलर शोज को नरेट करते हैं। ठीक है, beside these serials about ancient monuments, forts, histories of empires, and also the histories of culinary arts are watched by large number of people with great interest। इसके अलावा तुम लोग देखोगे तो about forts, about emperors, about kingdoms, about you can say that histories of empires, ये सारी चीज़ें भी लोग इंटरेस्ट से देखते हैं। People with deep knowledge of history in the respective field are sought out on all fields mentioned above। ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लोग ने पढ़े हैं, ये सारी जितनी भी चीज़ें हम लोग ने पढ़े हैं, वो सारी चीज़ें उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है जिनको हिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। It was for them। Here we come to end with chapter number 5। Apart from 4th and 6th chapter has been omitted, but हमने 4th chapter पढ़ लिया है। 6th chapter omit है तो मैं शायद वो पढ़ाने वाला नहीं हूँ। हमारा अभी 7th, 8th और 9th chapter बचा है। Okay, I'll be completing your history book by the end of this week। Thank you so much। This was Basit sir to you। Winding up my lecture over here। अगर ये चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर नहीं पसंद आया वीडियो तो डिसलाइक कर सकते हो, नहीं समझ में आया तो वापस देख सकते हो, और अगर समझ में आ गया, पसंद भी आ गया है तो लाइक करके चले जाना है। टिल देन, थैंक यू सो मच।